दिल्ली में बीजेपी ने निकाला पूर्वांचल सम्मान मार्च। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, माफी मांगे, जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड का पहला लेयर किया पार। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और नया ऐलान, दिल्ली की कॉलोनीज और गली मोहल्लों में सिक्योरिटी गार्डों की होगी तैनाती। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया, बीजेपी दिल्ली वालों को डरा रही है। केजरीवाल और पूर्वांचलियों के विवाद पर गिरिराज सिंह ने कहा केजरीवाल धोखेबाज है, अन्ना हजारे को धोखा दिया, दिल्ली को धोखा दिया। गिरिराज सिंह ने कहा आज जिसको वो बिहार, यूपी, पूर्वांचल को फर्जी वोटर कह रहा है, यही फर्जी वोटर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा सत्ता जाने के भय से अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पूर्वांचलियों के बयान को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को सम्मान दिया, बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठिया कहा। संजय सिंह ने कहा बीजेपी ने सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई, बीजेपी की नोट देकर वोट लेने की कोशिश। बीजेपी ने आपके खिलाफ एक और पोस्टर किया जारी, लिखा ठग ने दिल्ली वालों को लंदन का झूठा सपना दिखाकर ठग लिया, अब दिल्ली से आप जाएगी, बीजेपी आएगी। आप और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर तेज, आपने जारी किया नया पोस्टर, लिखा गालीबाज दानव। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, पोस्टर शेयर कर लिखा दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ उजागर, संदीप दीक्षित सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का मोहरा है। केजरीवाल पूर्वांचलियों के विवाद पर कहा केजरीवाल पूर्वांचलियों को दिल्ली का निवासी नहीं मानते, चुनाव आयोग को केजरीवाल के दिए आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। संदीप दीक्षित ने मतदाताओं के नाम बढ़ने पर चुनाव आयोग से की जांच की मांग, कहा 11 से 12 हजार के अतिरिक्त नाम कैसे बढ़ गए, चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में सजा महामंथन का मंच, समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। महाकुंभ को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, का 144 साल के बाद महाकुंभ का शुभ अवसर है, संतों के समागम में सेवा का मौका मिल रहा है। देखिए हमारे लिए कुंभ पहले को रखता है और कुंभ में 25 करोड़ के साथ साथ 140 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करना ये हमारे लिए सर्वोपरि है, उनकी सुविधा का ध्यान रखना ये हमारे लिए सर्वोपरि है। सीएम योगी ने कहा सुव्यवस्था, आस्था और आधुनिकता का समागम है महाकुंभ। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा महाकुंभ श्रेष्ठ भारत की कल्पना का अभियान है, पहले सही ढंग से इसका आयोजन नहीं होता था। वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी की दो टूक, कहा कुंभ की भूमि पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, भूमाफिया बोर्ड को कब्जा नहीं करने देंगे। संभल मस्जिद विवाद पर सीएम योगी का संदेश, कहा मुस्लिम लीग की मानसिकता नहीं चलेगी, किसी विवादित ढांचे को मस्जिद न बोले। संभल में मिले मंदिर पर बोले सीएम आदित्यनाथ, कहा हरि विष्णु मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया, इसका प्रमाण भी है। आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके और मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है और वही जामा मस्जिद है। ये तो आईने अकबरी कहती है, ये उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूं। विपक्ष के संविधान राग पर सीएम योगी का दो टूक, कहा संविधान के बारे में विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, झूठी अफवाह उड़ाई। वैकुंठ एकादशी उत्सव पर दिखा अद्भुत नजारा, तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में शानदार लाइटिंग की गई, मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति है विराजमान।
ड्रोन कैमरे से त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की भव्य और दिव्य तस्वीरें आई सामने। मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया। देवी देवताओं की मूर्ति का भी श्रृंगार और आभूषणों से की गई सजावट। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में 21 दिनों तक चलता है ये वार्षिक उत्सव। देश दुनिया से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। वैकुंठ एकादशी पर की गई तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की भव्य सजावट। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्तियों को रंग बिरंगे फूलों और एलईडी लाइट से सजाया गया। वैकुंठ एकादशी का द्वार दर्शनम का है खास महत्व, जिसके लिए उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि जो कोई भक्त यहां से गुजरता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुरी में तीर्थराज महोदू के नीता संसार अलाती कार्यक्रम की 19वीं वर्षगांठ मनाई गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती समेत कई साधु संत भी हुए शामिल। ओडिशा के सैकड़ों साधु संतों ने धार्मिक अनुष्ठानों में लिया हिस्सा। महाआरती का किया गया आयोजन। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की शिरकत। सीएम नीतीश कुमार 11 जनवरी को बेसहारों को देंगे बड़ी सौगात। दरभंगा के भराठी में 200 बेड का वृहद आश्रय बनकर तैयार। 18 साल से कम उम्र से के असहाय, बेसहारा और कमजोर बच्चों का होगा बसेरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पीने, रहने और खेलकूद की व्यवस्था 35 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। अडानी ग्रुप इस्कॉन के साथ मिलकर महाकुंभ में शुरू करेगा महाप्रसाद सेवा। महाकुंभ में लाखों लोगों को मिलेगा निःशुल्क भोजन। चेन्नई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत रेल, अमृत भारत ट्रेन कोच और विस्टा डोम डाइनिंग कार का निरीक्षण किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अमृत भारत ट्रेन आम नागरिकों के लिए बनाई गई है। जनरल कोच में भी प्रीमियर कोच जैसी ही सुविधाएं हैं। डोम कोच जो कि हमारे टूरिस्टों के लिए, हमारे सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। मेघालय के उमिया में किसान एक्सपो का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह हुए शामिल। शिवराज सिंह चौहान ने देखी किसानों की प्रदर्शनी, किसानों को भी सराहा। लॉस वेगस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में ह्यूमनॉइड रोबोट ने अपनी ओर खींचा लोगों का ध्यान। ये हूबहू इंसानों की तरह ही चलते हैं और बात भी करते हैं। ये न सिर्फ इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं, बल्कि इनके चेहरों पर भी इंसानी हाव भाव की झलक मिल रही है। ये खुलकर संवाद करने में भी सक्षम है। एआई मल्टी मॉडल इंसानी रोबोट्स को भाषा सीखने में भी कर रहा है मदद। आपसी संवाद में भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अन्य पहलुओं पर किया जा रहा है काम। ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक नई उम्मीद। ऑटोमेटिक डिवाइस से होगा ब्रेन स्ट्रोक मरीजों का इलाज। आईआईटी कानपुर ने तैयार की है ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस डिवाइस। ऑटोमेटिक डिवाइस ब्रेन स्ट्रोक मरीजों की रिकवरी को आसान और तेज बनाएगी। ये मरीज के दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बनाने में मदद करती है। टाटा मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण का 19 जनवरी को आयोजन। अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों ने करा रजिस्ट्रेशन। ये दौड़ एशिया के प्रतिष्ठित मैराथन में से एक है। इस मैराथन में आम आदमी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, दिव्यांग और हर उम्र के लोग ले रहे हैं भाग। हेल्थ और फिटनेस को बढ़ावा देना है उद्देश्य। ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीयों से किया संवाद। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का दिखा अनोखा अंदाज। रांची के आनंद मेले में माउथ ऑर्गन बचाकर लोगों को काफी आकर्षित किया। मुंबई में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा एजेंडे को आगे बढ़ाने पर क्षेत्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा में स्थानांतरित होने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। देश के 17 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान, बिहार में छाया घना कोहरा। देश के 5 राज्यों में शीतलहर का भी अलर्ट। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना। शनिवार और रविवार को हो सकती है भारी बर्फबारी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में बारिश की संभावना।
कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, ट्रेनें और हवाई यात्रा हुई प्रभावित। नोएडा के कई इलाकों में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। अयोध्या में भी कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, अलाव तापते दिखे लोग। प्रयागराज में छाया घना कोहरा, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ छाई स्मॉग की चादर, फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा। दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, दिल्ली में ग्रैब 3 लागू, लेकिन हालात चिंताजनक। दिल्ली का औसत AQI पहुंचा 409, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। राजधानी के वजीरपुर में सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 472 आंकी गई हवा की गुणवत्ता। विवेक विहार में 469 दर्ज किया गया AQI, लोगों की सांसों पर संकट बरकरार। राजद नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के घर ईडी का छापा, तलाशी जारी। सूत्रों के मुताबिक लोगों ने लोन से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी, कई जगहों पर चल रही छापेमारी। बुलंदशहर में आटे में मिलावट को लेकर एफडीए की टीम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में कुंतल सेलखेड़ी चावल की किनकी भूसी बरामद, फ्लोर मिल सील। राजकोट में भी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में एसओजी की रेड, 800 किलो नकली पनीर का जत्था बरामद, फैक्ट्री सील। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। मेरठ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 2 तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 दर्जन चोरी की बाइक के साथ 2 चोर किए गए गिरफ्तार। बड़ोदरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले त्रिची गैंग के 12 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ कई तस्करों को गिरफ्तार किया। आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म फतेह, आज सिर्फ 99 रुपए में मिलेगा टिकट। फिल्म गेम चेंजर भी सिनेमाघरों में हुई रिलीज, फिल्म में रामचरण एक IAS ऑफिसर बनकर करप्शन के खिलाफ लड़ते दिखाई देंगे। फिल्म देवा को रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, CBFC ने इसे UA16+ का रेटिंग दिया, 31 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म द इंडिया स्टोरी की शूटिंग शुरू, फिल्म द इंडिया स्टोरी की कहानी देश में हुए बड़े और कंट्रोवर्शियल स्कैंडल्स पर आधारित है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को होगी रिलीज। फरहान अख्तर और उनकी बहन फराह खान ने एक साथ मनाया अपना जन्मदिन, फरहान ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जिसमें वो फराह के साथ केक काटते हुए नजर आए।